दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब राम लल्ला का पहला दर्शन हुआ तो सारा देश राममय हो गया। अभी 2 दिन पहले जब ज्ञानवापी में भगवान के मंदिर होने के सबूत मिले तो कट्टरपंथियों ने सर खुजाते खुजाते अपने ही बाल उखाड़ लिए। हाल फिलहाल में जो दीवानगी, जो पागलपन बुलडोजर बाबा के लिए लोगों के दिल में देखी जा रही है, ऐसी दीवानगी तो मैकेनिकल कोर्स में आई सिंगल लड़की के लिए भी नहीं होती है। इंस्टा से लेके व्हाट्सएप तक, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक लोगों ने बाबा की डीपी लगा ली है। मिट्टी में मिला दूंगा रिंगटोन लगाकर लोग उस पर नागिन डांस कर रहे हैं। और अब जब से ज्ञानवापी में पूजा करने की इजाजत मिली है तब से बस एक ही नाम गुजरा है, आदित्यनाथ योगी का। ऐसे में सवाल ये उठता है, पहले से बेहद पॉपुलर योगी जी को राम मंदिर बनने के बाद मोदी से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है क्या सच में ये देश उन्हें फ्यूचर पीएम के रूप में देखने लगा है? और क्या योगी जी धीरे धीरे मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं? तो जीएसएस टीवी इंडिया पर आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए सीट का बेल्ट और कमर का बेल्ट कस के बांध लीजिए। और अगर बालकनी से झांककर पड़ोस वाली भाभी आवाज ही क्यों न दे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जीएसएस टीवी इंडिया पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो उसे बना सकता है या बिगाड़ देता है। फरवरी महीने में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या योगी जी के लिए वही लम्हा था। हत्यारे हत्या करके अलादीन के चिराग की तरह गायब हो गए और बेचारे पुलिस को भनक भी नहीं लगी। पूरा देश इस हत्याकांड पर उबल रहा था। जिन लोगों का सुबह सुबह ठीक से प्रेशर भी नहीं बनता, वो लोग भी हत्यारों को ढूंढकर लाने का प्रेशर बनाने लगे। और इससे पहले जनता के सब्र का बांध टूटा, पता चला कि यूपी एसटीएफ ने हत्या के मुख्य आरोपी अरशद का पिछवाड़ा तोड़ दिया। खबर सुनकर उसके उसके बाप अतीक ने रो रो कर अपना पैजामा गीला कर लिया। और ये सब देखकर जनता को वैसे ही खुशी हुई जैसे करण अर्जुन को देखकर उसकी मां को हुई थी। घटना के चंद मिनटों बाद ही पूरा सोशल मीडिया योगी के जय जयकारों से गूंज उठा। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान का सीना चीरकर अतीक के लौंडे के पिछवाड़े पर छप्पाक करके आ गई। और बाबा के विरोधी भी कहने को मजबूर हो गए कि गुंडों का उनको असली औकात बताने में बाबा जी सबके बाप है। और तो और जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है तब से बाबा जी हिंदुत्व का आइकॉन बनकर लोकप्रिय हुए हैं। अब इन्हीं सब जयकारों के बीच से चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या बाबा जी अब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के उत्तराधिकारी होंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है मोदी जी की पॉपुलैरिटी का राज क्या है। चाहे सही हो या गलत हो, उनसे जुड़े ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसे जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है? पहली बात, नरेंद्र मोदी की छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि है जो कि पहले की प्रधानमंत्रियों की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, जो बनावटी सेकुलरिज्म दिखाने के लिए नहीं बोलता कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला एक खास वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी जनता क्या जागरण में दरी बिछाने आई है या भंडारे में पूरी पैक करवाने आई है? मगर मोदी जी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, जनता मोदी जी को ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर पसंद करती है जो अपने सरकार में सबको टाइट रखते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है और वो परिवारवाद की नीति भी नहीं करते हैं। अब इसे इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि लगभग ये सारे क्वालिटीज योगी जी में भी मोदी जी की अगर हिंदुत्ववादी छवि है तो अधिकतर उन्हें मोदी जी से बड़ी हिंदुत्ववादी छवि मानते हैं, जो इस्लाम के कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे को मिट्टी में मिला दिया, आजम खां जैसे बड़बोले नेता को खून के आंसू भी निकाल दिया। अब हो सकता है उनके ये सब करने से कुछ लोग इधर उधर की बातें करें, मगर ये भी सच है जो बीजेपी का कोर वोटर है वो इन्हीं तेवरों की वजह से योगी जी को मोदी जी से ज्यादा पसंद करता है। योगी की तुलना में उन्हें मोदी वैसे ही नजर आते हैं जैसे एक टाइम पर आडवाणी जी की तुलना में वाजपेयी जी नजर आते थे। तो जिस ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की मोदी जी अब तक बेताज बादशाह थे, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो उपाधि योगी जी ने बड़े प्यार से उनसे छीन लिया है।